नमस्कार दोस्तों, आज हम सब कक्षा 9 गणित के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन, शून्य एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या पहले हम लोग समझ लेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो लिखेंगे थोड़ा इसमें, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे p और q पूर्णांक हैं। ठीक है, p और q क्या है? पूर्णांक हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके हम लोग अच्छे से समझ में आएगा। जिसे p बटा q के रूप में, जैसे कोई भी संख्या हो 1/3, 1/2, 4/5, 7/3, ये सब सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। और √4, √16, √4 क्यों कहलाएंगी? क्योंकि जब हम √4 को यहाँ पे √4 वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2 गुणित 2 ये 4 हो जाएगा और इसमें से एक जोड़ा 2 हमारा बन रहा है तो इसमें से 1 2 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2। इसलिए √4 मतलब जितनी वर्ग की संख्या होती है वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या। आगे शून्य, या इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि q का मान हमारा, ये नीचे का मान हमारा 0 नहीं आना चाहिए, बाकी ऊपर भले ही 0 आ जाए। तो यहाँ पे 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर लिखना चाहते हैं तो भाई कई संख्याएं हैं, लिख सकते हैं जैसे 3/9। ठीक है, तो इन सब सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसमें लिखेंगे वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, तो जैसे √2, √3, √5, √15, पाई का मान भी, और 0.10, 00, 11, 0, 3 ऐसी संख्याएं जो कि एक छोड़ के अपने क्रम को बार बार ऐसे
आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो ये ऐसे सारी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। तो देखिए, हम अभी देखे हैं क्या कि शून्य एक परिमेय संख्या, अभी हमको क्या पता हुआ है कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में हम लोग आंसर लिखेंगे कि शून्य, पहले क्वेश्चन में इसमें लिखेंगे आंसर के रूप में कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम आगे एक लाइन और लिख लेंगे, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छे से इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर जितनी परिमेय संख्या पूछे उसी में से एक आपको जोड़ देना है। जैसे 6 पूछ रहा है तो 6 + 1 बराबर 7। अब इस जो 7 हमारी संख्या आई है, ये 7 संख्या 3 और 4 के अंश और हर में क्या कर देते हैं? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 बटा के 1 और 4 बटा के 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके अंश और हर में 7 से गुणा करना है हमको। ठीक है, तो देखिए, 3 1 7 से अंश में और 7 से हर में, और यहाँ पर भी 4 बटा के 1 है, 7 से अंश में और 7 से हर में गुणा कर देते हैं। तो देखो आएगा क्या? 7 त्रिक 21 बटा के 7, और यहाँ पे क्या आएगा? 7 चौक 28 बटा के 7। अब देखिए, कहा है 6 परिमेय संख्या, तो इनके बीच की जितनी संख्या आएंगी वो इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होगी। जैसे 22 बटा के 7, 23 बटा के 7, 24 बटा के 7, 25 बटा के 7, 26 बटा के 7, 1 2 3 4 5, एक और आ जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ नहीं आ रहा है, हम ऊपर लिख देते हैं 27 बटा के 7। ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। किनके बीच में? 3 और 4 के बीच में। अगर यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन हो तो इसको अगर हम काट देंगे, 7 त्रिक 21, 3 यहाँ आ जाएगा और 7 चौक 28। तो संख्या देखिए 3 और 4 के बीच में ही इतनी संख्याएं जो निकली हुई है, इनके बीच की ही संख्या है परिमेय। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तीसरा कह रहा है 3 बटा के 5 और 4 बटा के 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दूसरे के ही जैसा है, इसमें बटा में दिया है संख्या, इसमें नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग 1 माने थे, यहाँ पे 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं तीसरी सवाल। तो हमारा क्वेश्चन है 3 बटा के 5 और 4 बटा के 5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितनी? 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो ठीक क्वेश्चन नंबर दूसरे के जैसा, यहाँ पे 6 पूछा था तो हमने 1 जोड़ के 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और यहाँ पे 5 पूछा है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 + 1 बराबर 6। तो 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा के 5
में अंश में भी 6 से गुणा और हर में भी 6 से गुणा। और यहाँ पे क्या दिया है 4/5, इसमें भी 6 से अंश में और 6 से हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 त्रिक 18/30 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24/6, 6 पंचे 30। अब देखिए इनके और उनके बीच की 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं सीरियल से। 18 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए कितनी परिमेय संख्या निकली 1 2 3 4 5। देखिए इसके और इस परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या हम लोग आसानी से निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ हमको उत्तर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो हम लोग देख पा रहे हैं प्राकृतिक संख्या उस संख्या कहते हैं जो 1 से लेकर गिनती वाली अनंत संख्याएं आती हैं, वो प्राकृतिक संख्या में आती हैं। और पूर्ण संख्या में इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को साथ में ले लेते हैं, तो वो संख्या हमारी कहलाती है पूर्ण संख्या है। और ये भी संख्या अनंत तक बढ़ती हुई चली जाती है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप इसमें देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, देख पा रहे हैं। और पूर्ण संख्या भी 0 को छोड़कर देख लें तो ये भी संख्याएं यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक की संख्या को उठा के अगर इसमें रख देंगे तो ये सब सारी संख्याएं कौन सी संख्या होंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो इसमें यही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो कह देंगे हाँ। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो हमको पता चल गया, और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, तो पूर्णांक में वे सब सारी संख्याएं आएंगी जो माइनस से लेकर प्लस तक की, मतलब प्लस तक की भी जितनी भी संख्या आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी और माइनस तक की भी जितनी संख्या इधर पीछे की ओर चलती चली जाएगी, ये सब सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, ये सब सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये सब सारी संख्या पूर्णांक है। तो क्वेश्चन दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान से आप देखिए प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो इसमें देखिए 0 से लेकर अनंत तक संख्या है, और यहाँ पर भी यहाँ से संख्या यहाँ तक जा रही है अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें देखिए प्रत्येक पूर्णांक हमारा माइनस से लेकर 0 और प्लस की ओर है। और यहाँ पे पूर्ण संख्या, अगर इतनी संख्या को उठा के हम इसमें बैठा दें तो ये संख्या तो मिल पा रही है, लेकिन ये वाली संख्या नहीं मिल पा रही है। इसलिए इसको हम लोग कह देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर में लिख देंगे गलत है, मतलब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखिए।
क्वेश्चन तीसरा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर पहले में पढ़ लिए हैं। परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे 1/3, 1/4, 2/3, 4/6 ऐसी संख्याएं। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान से देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम ऊपर देख पा रहे हैं हमारा परिमेय संख्या भी यहाँ है और यहाँ पूर्ण संख्या भी है। तो देखिए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जो सारी संख्याएं परिमेय संख्या जो है ये क्या पूर्ण संख्या के रूप में आपको दिख रही हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक तो लिख लेंगे तो 1/1 तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, 0 भी मिल गया, तो 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। लेकिन प्रत्येक संख्या जो होंगी वो पूर्ण संख्या, प्रत्येक जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम कह देंगे तीसरा का भी आंसर जो हमारा आएगा वो कहेंगे गलत है, मतलब नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इस प्रकार हम इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब सारे क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।